सेकंड डेफिनेशन मैंने हेडिंग डलवा दी थी, है ना। चलो ठीक, आओ। देखो इधर इधर सब लोग मैं तुम लोगों को बताया था ना, सेकंड डेफिनेशन हम लोग एनर्जी से देते हैं। किससे देते हैं? और एनर्जी से जब इसको डिफाइन करते हैं ना, तो सोच के देखो। अब एक बार सब लोग प्लीज यहां पर सुन लें, कॉपी वॉपी सब निकाल लो, आपस में बातें मत करो और इधर ध्यान देना, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को बताया था एक वायर का फ्रेम लेता है। किसका फ्रेम? तो हम लोगों ने क्या किया, एक वायर का फ्रेम ले लिया है, और ये जो वायर का फ्रेम है, इस वायर के फ्रेम में यहां तक मान लो एक क्या चीज है, एक लेयर है। किसकी? बबल फॉर्मेशन है ना। जैसे बबल बोलना सही नहीं होगा, लेट्स कॉल इट सोप फिल्म। क्या बोला हमने इसे? सोप की एक फिल्म है, ठीक है ना, पतली सी एकदम। जानते हो तुम लोग कैसी होती है ना। दिस इज योर सोप फिल्म, और इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है यहाँ से, L। अब एक चीज बताइए, क्या चाहेगी? अपना एरिया इंक्रीज करना, डिक्रीज करना? डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज करना चाहेगी। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। तो वो वाली फोर्स क्या करेगी, बाहर लगेगी या अंदर? अंदर की तरफ। सरफेस कितने, एक या दो? मैंने बताया था, ये अगर वायर का फ्रेम है तो ये क्या आ गई बीच में, फिल्म आ गई। इस फिल्म के एक सरफेस उधर और एक सरफेस, तो इधर वाली जो बाहर वाली जो सरफेस तुम्हें दिख रही है वो कहाँ फोर्स लगाएगी, अंदर। और जो मुझे दिख रही है वो भी कहाँ फोर्स लगाएगी, नेट फोर्स जीरो। अबे दोनों अंदर लगा रही है, हे भगवान, नेट जीरो कहाँ से कर दी? तो हम लोगों ने बोला कि अंदर की तरफ कितनी फोर्स लगी, सरफेस टेंशन को अगर T बोलूं, और लेंथ कितनी है बेटा, L, तो याद कर सरफेस टेंशन बाय डेफिनेशन क्या होता है, S इज इक्वल टू F बाय T बोल ले, T बोल ले, S बोल ले, वो तो अपनी इच्छा है ना। तो F बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमने कल लिख भी लिया था शायद ये। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू SL, है ना। अपन T बोल के चलते हैं जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो S की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं, T। कितनी सरफेस, दो बार लगी है, एक बार, एक अंदर एक, अबे दोनों अंदर, बावड़ो कितना आ जाएगा बोल, 2TL। ध्यान तो दिया करो, एक अंदर तो एक, दोनों अंदर। अभी फिर बाहर बोल दिया कई लोगों ने, ध्यान रखो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तो 2TL अंदर लगी। मैं चाहता हूं कि इस वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग, मतलब हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इसके एरिया में कोई चेंज ना हो, है ना। देख असली में क्या होता है, वो जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स रहता है ना पानी के, उन मॉलिक्यूल्स को अगर तुम फैलाना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। अब अगर नीचे वाला जो इक्विलिब्रियम में है, जिसपे नेट फोर्स जीरो है, वो अगर ऊपर आएगा तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वही जो वर्क डन है, वो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी एनर्जी से हम लोग किसकी डेफिनेशन देते हैं फिर, सरफेस टेंशन। कुछ बात समझ में आई है? मैंने क्या बोला, जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं टॉप सरफेस का एरिया बढ़ाना चाहूंगा तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ आएंगे, अगर ऊपर आएंगे तो उन्हें उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो वाली फोर्स का कुछ वर्क डन होगा। उसी वाले वर्क डन से हम लोग अब किसको डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी होती कैसी है, पोटेंशियल, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अब यहाँ पर बोला 2TL कहाँ लगी, अंदर। कितनी सरफेस, एक या दो? एक फोर्स लगी अंदर, दूसरी लगी, हाँ। तो बोल इसे अगर बैलेंस रखना है तो एक F और लगा दूं बाहर। तो हमने बोला कि एक फोर्स हमने कहाँ लगा दी, बाहर, जस्ट टू बैलेंस दिस फोर्स, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 2TL। अब मान लो कि यहां पर एक dx डिस्प्लेसमेंट हो जाए। कितना डिस्प्लेसमेंट? तो अगर dx डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें, इस लेंथ को क्या मान लिया गया, dx। और इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या तुम वर्क डन लिख सकते हो? इस वाली फोर्स का वर्क डन क्या आ जाएगा, F dx। अगर मैं फोर्स का वर्क डन लिखूं तो छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन, छोटा वर्क डन dw, dw हमेशा क्या होगा, F dx। और F की वैल्यू क्या है, वेरी गुड। तो हमारे पास में dw की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 2TL dx। सबको दिखा? अब एक और चीज देखे यहाँ पे, ये जो 2TL dx आया, इसके अंदर तुम्हें और भी कुछ दिखेगा। ये वाली लेंथ देखो, और इसकी ये चौड़ाई देखो,
एल डी एक्स क्या है इसका? एरिया। नजर आया किसी को? ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, कितनी सरफेस है, एक या दो? तो एल डी एक्स इधर का एरिया और एल डी एक्स पीछे का एरिया, बोलो है कि नहीं? एक सरफेस जो तुम्हें दिखी उसका एरिया कितना चेंज हुआ? एल डी एक्स, और जो मुझे दिखी उसका भी टोटल कितना चेंज हुआ? 2LDX। देखा तुम्हें इसमें 2LDX नजर आया? अगर ये तुम्हें 2LDX नजर आया, ये देखो, तो ये असली में क्या लिखा हुआ है? DA। दिस इज असली में क्या? T को छोड़ दो तो 2LDX क्या है? चेंज इन एरिया। तो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? DA से। तो हमारे पास क्या गया बोलो? T DA, जहां से हमारे पास में T कितना आ गया बोलो? DW अपॉन सरफेस टेंशन की नई डेफिनेशन। समझ पा रहे हो? इसे हमने क्या बोला? सरफेस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, वहां से अपन ने यूनिट क्या लिखी थी बोलो? न्यूटन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ थी ना। यहां क्या है? अबे वो नहीं आया। एनर्जी की यूनिट बोल जूल, और एरिया की बोलो। तो एक नई यूनिट और आ गई, पर वो दोनों इक्विवेलेंट है। अरे बोथ आर इक्विवेलेंट। पर अगर तुम्हें सरफेस टेंशन कभी भी जूल पर मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ दिखे तो डरना मत। जूल पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? कहां से डिफाइन किया है? सरफेस एनर्जी से। कहां से डिफाइन किया? dW अपॉन dA से डिफाइन किया है। ये और न्यूटन पर मीटर बोथ आर सेम, बट यहां पर कैसे लिखा गया है? जूल पर मीटर स्क्वायर। इतना ही फर्क है, नो अदर डिफरेंस। तो डरना मत। अगर सरफेस टेंशन को जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिखें या फिर क्या लिखें? न्यूटन पर मीटर, बोथ आर सेम। डर तो नहीं लग रहा? अच्छा, डायमेंशन क्या आएगी इसकी? वही आएगी जो वहां आई थी, कोई चेंजेस तो नहीं होंगे। तो डेफिनेशन देने का एक नया तरीका है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सरफेस एनर्जी। ये जो वर्क डन है किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। भाई वो जो एनर्जी ऑफ द सरफेस है उसे नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? सरफेस एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी बना दिया। मेरी बातें क्लियर सबको? तो अगर यहाँ पे DU भी लिख देते तो चलता सबको? DW लिखो या क्या लिखो? DU। U क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। याद है ना सबको? 100% नोट कर लो। ये मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ पे। ये जूल है, टी नहीं है, जे है, ये जे। टी पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसमें लिख लेना दो सरफेस। लेट्स राइट अ लाइन। लिखिए, लिखो लिखो। इफ वी वांट टू इंक्रीज, इसी का पार्ट है जो मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। इफ वी वांट टू इंक्रीज, इफ वी वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड फिल्म, ऑफ द लिक्विड फिल्म, then the inner molecules rise up, then the inner molecules rise up to the surface, rise up to the surface, which requires work against, which requires work against, which requires work against attractive forces, attractive, आकर्षित करने वाली फोर्सेस, आकर्षित करने वाले बल, है ना? which requires work against attractive forces, ठीक है? of inner molecules, of inner molecules just below the surface,
of inner molecules just below the surface. समझ में आ गया? ये लाइन में अभी तुम्हें बता चुका हूं, है ना? नेक्स्ट लाइन एक और लिख लो अगली लाइन में. This additional energy per unit area of the surface is called कौन सी एनर्जी? सरफेस एनर्जी is called surface energy. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन देखो, इस चैप्टर से है ना थ्योरी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है. जेई एडवांस के अंदर तो नहीं, मेंस में आ सकता है. दूसरा जो आपके बिट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर. ठीक है, तो और एक लाइन लिखो, लिखिए वन मोर लाइन. सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द, सरफेस टेंशन को एसटी लिख लिया करो ना यार, पूरा पूरा लिखना चालू कर देता है. सरफेस टेंशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी. वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी. ठीक है. T इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? सरफेस एनर्जी अपॉन, अरे बोलो, अरे अपॉन में क्या आएगा बोल दो? एरिया. तो T की वैल्यू ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया. ये जो DW लिखा हुआ है ये असलियत में क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? वही है. लिख लो सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया. लिखा सबने? चलो क्वेश्चन करते हैं इसी बात. लिखो, लेट अस राइट अ क्वेश्चन. लिखाऊं? लिख गया. अ थिन वुडन रॉड, क्या हुआ, अटके हुए हो क्या अभी? लिखाऊं ना क्वेश्चन? तो लिखो, अ थिन वुडन रॉड, अ थिन वुडन रॉड, थिन पतली, a thin wooden rod of mass m and length l. छोटा छोटा ले लो, है ना? मतलब यार स्मॉल के कैपिटल, ग्रो अप यार, अपने आप मान लिया कर. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? a thin rod, क्या बोला था यार? a thin wooden rod of mass m and length l is floating, तैर रही है, is floating in water, on water, sorry, is floating on water. Full stop. Find the force required in vertically upwards direction to lift the rod. Find the force required in vertically upward direction to lift the rod from water surface. If surface tension of water is capital T. If surface tension of water is capital T. कैपिटल T मत लिखना, T बड़ा लिखना. लिख दिया होगा कईयों ने तो कैपिटल. देख लिखा है ना तूने कैपिटल और T. अच्छा बैठ जा. भावुक हो गया है ना? ऐसा ही लगा मेरे को. चलो करो, हो गया क्वेश्चन. करना है और क्या, मैं थोड़ी बताऊंगा, है तुम्हें करना है भाई. करो, अच्छा सवाल है. ऐसे क्वेश्चन में पता ही नहीं लगता करना क्या है. यही तो खास बात है. सरफेस टेंशन की सारी खास बात ही है, पता नहीं लगता क्वेश्चन क्या है. कई बार तो ये भी पता नहीं लगता सरफेस टेंशन का ही है क्या.
क्या होया? तो चुपचाप से सवाल कर। तुम साले क्या सवाल करो, बुलाने दे तो। वो जहां बुलाते है चला जाता है। कोटा में एक कैफे खुल रहा है, खोपचा। कैफे का नाम है खोपचा, इमेजिन यार। सही है यार, किसी को ऐसे बोलो चले खोपचा, कोई बुरा मान के चाटा ना मार दे। खोपचा कैफे। चलो सवाल कर। पानी कौन से कलर का होता है? नीला नहीं होता। चलो, ये अपने पास में बढ़िया पानी आनी भरा हुआ था और इसके अंदर एक रॉड थी जो तैर रही थी। हम लोग यहां से देख रहे हैं, ये रॉड ऐसा है अंदर, ठीक है? दिख गया सबको? रॉड ऐसा है ये। अबे कंटेनर ऐसे नहीं होता, बोर्ड पे थोड़ी बना सकते हैं कंटेनर को, 3D में होता है ना? तो कंटेनर अगर 3D में होगा तो सोच के देख क्या है। मैं बता रहा हूं, देखो ये आपका कंटेनर है, ये ऐसे रॉड है। आप वहां से बैठ के देख रहे हो तो क्या दिखेगा? यही दिखेगा। बहुत बढ़िया, है गोला दिख गया तुम्हें। अब ये रॉड यहाँ पे रखी है, तैर रही है। ये क्या कर रही है? एल लेंथ की है। तो सोच, इसकी इस वाली साइड पे भी सरफेस टेंशन और इसकी इस वाली साइड पे भी सरफेस टेंशन। और अपन जब भी किसी चीज को ऐसे पानी से उठाते हैं तो तुमने नोटिस किया है पानी थोड़ा सा साथ चिपका हुआ आता है। तो इससे अगर मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? सोच, ये तुम्हारा कंटेनर में क्या भरा था? पानी। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ ठीक है। और इसके अंदर क्या रखी थी? रॉड का कलर कोई मतलब नहीं है। ये रॉड और ये पानी थोड़ा इस वाली जगह से और इस वाली जगह से क्या उठ जाएगा? तो मैं अगर पानी को थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, देख, तो चलेगा तुम्हें? दिख गया यार? जब अपन ऊपर फोर्स लगा के किसी भी चीज को उठाते हैं पानी से, तो तुम ऐसे ही देख लो ना, अपनी उंगली लेके पानी में हल्का सा डुबा दो, डिप कर दो, और उसके बाद में ऐसे उठाओ, तो तुमने कभी नोटिस नहीं किया चिपका हुआ सा आ जाता है पानी थोड़ा सा? नहीं। अब देखो बहुत ज्यादा नहीं दिखता है ना, मैं पी नहीं पाऊंगा इस पानी को। देख लो, जिसको दिख रहा है वो देख लो, है ना? देखो, नहीं देख पाओगे यार, तुम घर पे जाके कर लेना। अरे देखो, यहाँ पे पास में एक नाला है, उसमें बहुत पानी है। आज जाना, उसमें पूरे डूब के बाहर निकलना। हाँ यार, पहले आप क्या, तुम्हें प्रैक्टिकल की पड़ी। ऐसा होता है, सुन लो, अगर अपन ऐसे कोई किसी भी चीज में ऐसे उंगली डाल के ऐसे बाहर निकाल दो, चिपकी हुई आती है थोड़ी सी अपने साथ। तो उसी वाली चीज की बात कर रहा हूँ। तो पानी भी क्या होगा, जब अपन रॉड को ऐसे पिकअप कर रहे होंगे ऐसे, तो पानी हल्का सा इधर से और हल्का सा इधर से साथ में उठेगा। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? फोर्सेज। कौन सी फोर्सेज होती हैं? एडहेसिव या कोहेसिव? कोहेसिव फोर्सेज। उसके कारण ऊपर उठता है, और उससे अब क्या आ गया? सरफेस टेंशन। तो एक सरफेस तो ये वाली, और एक सरफेस यहां पर देखो आएगा ना ऐसे ऊपर उठ के। यहां से नीचे क्या लग रहा होगा? T इंटू एल, और यहां से भी क्या लगेगा? टोटल कितना हो गया? और साथ में इसका mg तो लग ही रहा है। अरे और क्या लग रहा है नीचे? तो नेट फोर्स, ये वाली फोर्स जो है किसके बराबर आ गई? बोल। mg प्लस, कुछ आया समझ में? अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन था देखो वैसे, पर इसको थोड़ा इमेजिन करना था कि अगर सरफेस टेंशन है तो वो कैसे लगाएं। लोग टीएल वाला ऑप्शन टिक करके आ जाता है। टीएल क्यों नहीं है वो समझ में आ गया? एक लेंथ ऐसे आ रही है और एक लेंथ, तो बेसिकली कितने सरफेस हो गए? समझ पा रहे हो बात को? कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? पक्का है? बना दो। लेट्स राइट अनदर क्वेश्चन। लिखिए। लिखाऊं? तो जल्दी बनाओ ना, इसमें क्या मतलब, क्या कर रहे हो? गोले ही तो बनाने हैं, दो। जल्दी बनाओ, लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस, a water drop of radius 10 raised to the power minus 2 meter, a water drop of radius 10 की पावर minus 2 meter is broken into 1000 smaller droplets
is broken into 1000 smaller droplets of equal radius. ठीक है, एक बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया है, कितनी 1000, और सबके रेडियस क्या है, सेम, फुल स्टॉप। आगे लिखें, कैलकुलेट द गेन इन सरफेस एनर्जी, कैलकुलेट the gain in surface energy if surface tension of water is 0.075 Newton per meter. If surface tension of water is 0.075 Newton per meter. करो, क्या चीज बोलनी है, बोल, पूरा बोलूं दोबारा। सरफेस टेंशन 0.075। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻² मीटर इज ब्रोकन इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल रेडियस। कैलकुलेट द गेन इन सरफेस एनर्जी इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। करिए, कुछ हिंट्स दूं, करोगे खुद से एक बार, करो अटेम्प्ट। 0.075, यस, 84 रहने दे, गलत कर रहे हो इसीलिए नहीं आ रहा। बढ़िया सुंदर सा आंसर है इसका, 8.5। 8.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो आ गया होगा कई लोगों का, वही जो अभी मैंने बोला। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ, रेडियस क्या आया नई वाली ड्रॉप का? तुमने कोई रिलेशन निकाला ड्रॉप्स के बीच में? R इक्वल्स टू 10R, बड़ा R या छोटा R? अच्छा तुम्हें ये बताओ, बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या दिया है, चलो बोलो। 10⁻⁻² मीटर में दिया है ना, और कितनी ड्रॉप्स हैं इसकी? 1000, उसका रेडियस R मान लें। अच्छा बता, वॉल्यूम तो सेम होगा, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो क्या लिखूं, बोल, 4/3 पाई R³ शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू 4/3 पाई छोटे r का क्यूब। बता सही है? अरे ये रिलेशन देख लो यार, यही तरीका है स्टैंडर्ड, ये आपको याद होना चाहिए एज इट इज। क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लो, यहां से क्या क्या कट गया, 4/3 पाई, 4/3 पाई, R³ जल्दी बोल, क्या आ गया? 1000 है ना, 1000 है तो क्या आ गया बोल, R की वैल्यू क्या आ गई, क्या R/10? ऐसे क्या देख रहे हो, दोनों तरफ क्यूब रूट ही तो लिया है मैंने। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, पता है तुम्हें? 10 10 100 10 कैलकुलेटर, R की वैल्यू R/10 आ गई। नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट, चेंज इन एरिया। अब पहले वाले का एरिया बोल, जब 10⁻⁻² थी R की वैल्यू। तो अगर मैं इनिशियली उसका एरिया निकालूं तो इनिशियल एरिया बोलो 4πr², मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर। बता सही है? वेरी गुड, ये इनिशियल एरिया है। अब 1000 ड्रॉप्स का एरिया बोल, फाइनल एरिया है ना, 4π इंटू ये 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा, 10 की पावर, या R/10 ही रख दो, हाँ, 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 1000 इंटू कितना, 1000। अब बोल, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया इज योर चेंज इन एरिया। तो जब आपको डीए निकालना है तो डीए की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ए फाइनल माइनस, चलो बताओ कितना आ रहा है, करो सब अब इसको सॉल्व खुद से। अब करना तो पाई की वैल्यू डालो 3.14, या पाई की टर्म्स में निकाल लो, करो सॉल्व, उसमें क्या, करो करो बिना डरे। और तुम्हारी इच्छा है तुम इनको आराम से घटा पाओ तो इसको R/10 लिख लो। इसको क्या लिख लो,
r बाय 10 का स्क्वायर लिख लो, r की टर्म्स में देख लो क्या आ रहा है। इसे 10 की पावर -3 ना लिख के क्या लिख लो बेटा, r बाय 10, और इसको क्या लिख लो, r। फायदा हो जाएगा ना, करो। ये 100 से कितनी बार कट गया, 10 बार, है ना। तो ये फाइनल कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी फाइनल तो ये है ना, 40 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया बोल, 36 पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट डीए। अब एक प्रोसेस देख लो, बढ़िया प्रोसेस है, और ऐसे सवाल ही आते हैं। एक डॉग को इतने टुकड़ों में तोड़ा तो बताओ फाइनली क्या रेडियस होगा, क्या वॉल्यूम होगा, क्या उसके एरिया में चेंज होगा, और क्या सरफेस टेंशन होगा, या फिर क्या एनर्जी होगी। देयर कैन बी मैनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस साइट। तो इसलिए ये प्रोसेस समझना जरूरी है। अब ये मैंने अभी तुम्हें वो तरीका सिखाया है जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन ईजी हो गई। देख, अब तुम वो 10 की पावर -3 वगैरह को अगर सॉल्व करते रहते तो कभी घटा इन दोनों को कभी भी मतलब सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। सोचो, घूमते रहते फिर बोलते सर कैलकुलेटिव है, और अब देख कैलकुलेशन कितनी कम हो गई। ये क्या आ गया, 36 पाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डीए की वैल्यू। अब जल्दी से बता दें एनर्जी क्या होती है, टी इंटू डीए। यही तो लिखा है, अपना फॉर्मूला क्या होता था, टी इज इक्वल टू, बोलो, डी डब्ल्यू अपॉन, ये क्या होता था, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या आ गई बोल, टी टाइम्स डीए। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी टाइम्स डीए। टी की वैल्यू क्या दे रखी है पता, 0.075 मल्टीप्लाइड बाई डीए कितना आया, 36 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, 10 की पावर -2 का ये आंसर है। आप बताओ क्या आ रहा है, वही जो मैंने बोला था, 0.075 ही तो बोला था। तो क्या आ रहा है आंसर, 8.5 आ रहा होगा, इंटू 10 की पावर -4 जूल। चेक करो, चलो, अरे आ गया समझ। एक और करो, चलो इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करेंगे, करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में मिलेंगे, उनको समझ लेना, इनमें डायग्राम वाइग्राम नहीं होता है। एक फंडा जो हमेशा काम आएगा वो क्या है कि दोनों वॉल्यूम हमेशा क्या होंगे, सेम, ठीक है। दूसरा फंडा जो हमेशा काम आएगा वो क्या होगा, जितने भी टुकड़े करो उतने टाइम्स क्या कर दोगे उसका एरिया। नहीं, अबे जानते हो ना, जितने टुकड़े करोगे किसी भी एक बूंद के उतने टाइम्स उसका एरिया कर देंगे। ये सब फंडे क्लियर है ना सबको। ये जो अपन ने इक्वेशंस लिखी हैं, एक तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 टाइम्स कर दिया है, पर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि उसी वाली बूंद को तोड़े। ऐसे ही यहां पर देख, फाइनल एरिया इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया कितनी बूंदों का है, 1000 बूंदों का। ये ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा है, वो सेम नहीं होते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वॉल्यूम सेम है तो एरिया भी क्या होगा, ये फंडा कहीं अप्लाई नहीं होता। एरिया देख कितना ज्यादा है इससे, ये इंटू 1000 होते दिखाना, चेंज कितना आया, यानी 36 पाई आर स्क्वायर ज्यादा है। दिख गया कितना ज्यादा एरिया है, 36 पाई आर स्क्वायर से ज्यादा एरिया है। सिंगल बूंद का एरिया ज्यादा है 1000 का, 1000 का ज्यादा। क्लियर है। इसी चेंज इन एरिया से खेल के हमने क्या निकाल ली, एनर्जी स्टोर्ड। समझ में आया। लिखते हैं अगला सवाल। अब इसको गलत मत करें, लिखिए, इफ वी ब्रेक अ लिक्विड ड्रॉप, जी क्वेश्चन, सवाल मतलब क्वेश्चन ही होता है ना, मैंने यही तो बोला था। इफ वी ब्रेक अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, if we break a liquid drop of radius 2 centimeter into 8 equal drops, into 8 equal drops, 8 equal drops, then find the work done by external agent, then find the work done by external agent if surface tension is 7 into 10 की पावर -2
इफ सरफेस टेंशन इज 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, खत्म करिए। न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ यू ब्रेक अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इनटू 8 इक्वल ड्रॉप्स देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सरफेस टेंशन है 7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। करो। कितना? 112 पाई। तो पाई डाल के जो आएगा वही आंसर है। हाँ, 112 पाई आएगा। हाँ, 112 पाई विल कम। अगर पाई की वैल्यू नहीं डाली तो पाई दिखेगा। 112 पाई आ रहा है। हाँ, तो सही आंसर है। आ रहा है 112 पाई, गुड। और इंटू 10 की पावर -6 आ रहा होगा। हाँ, देखो यूनिट सही लेनी है। मैंने जो तुम्हें रेडियस दिया है वो सेंटीमीटर में है और सरफेस टेंशन मीटर में है। 112 पाई इज द राइट आंसर। इंटू 10 की पावर -6 भी आ गया। 112 पाई इंटू 10 की पावर -6 आ गया। अरे सेम अप्रोच यार, यहां क्या कर दूं 1000 को, क्या यहां पर 8 कर दूं? आर कितना आ गया बोलो? r/2 आ रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर आ गई। तो मैंने यहां से क्या बोल दिया, छोटा r इज व्हाट 1 सेंटीमीटर। यार तुम्हें आ ही नहीं रहा है? आगे कर देंगे ना चेंज, पहले एरिया वेरिया तो सब उसी में चलने दो। तो ये कितना आ रहा है बोल? हाँ जल्दी से बता। इनिशियल एरिया कितना? 4 पाई इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया? 4 इंटू 4 इज 16, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? और फाइनल बोलो 8 इंटू 4 पाई और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देख रहे हो क्या चल रही है? सेंटीमीटर ही चल रही है अभी 1 और 2। अब बोल आगे क्या निकालता है? डीए। डीए बोलो ए फाइनल माइनस कितना आया? 32 माइनस 16, तो क्या हो गया? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या वहां पे पुट कर दूं? दैट्स इट। चलो टीडीए कर देते हैं इसका काम तमाम। टीडीए करते ही बोल, टीडीए किया तो क्या आया? टी कितना दिया है? 7 इंटू -2 न्यूटन पर मीटर में, तो सारी यूनिट्स किस में? मीटर में। मल्टीप्लाइड बाय डीए कितना? 16 पाई। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में था? तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 की पावर -2 का 100% श्योर। और कुछ बचा क्या? सही है आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 112 पाई इंटू 10 की पावर -6 आ रहा होगा, तो आ गया 112 पाई इंटू 10 की पावर माइनस, देख -4 ये रहे, -2 ये रहे। जानते हो ना ये रूल पता है ना तुम्हें? x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल टू एक्स की पावर a अपॉन b। x की पावर सब जानते हो? a b कब होता है? जब x की पावर a की पावर, तो क्या होता है? ये सब जानते हो ना? हाँ, शुक्र है भगवान का। ये आंसर किस में आया? एनर्जी है तो जूल में है ना। यार देखो तुम्हें एनर्जी वगैरह है ना, ये सब आनी चाहिए। देख लो, अब तुम ये पाई वाई की वैल्यू डाल के कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, कैलकुलेटर निकाल लेते हो बात बात में। मेंस के अंदर नहीं आता बे कैलकुलेटर काम में, आपको कलम ही चलाना पड़ता है। आदत मत बनाओ इसकी कैलकुलेटर की। और देखो जो डेटा लेता है ना, वो डेटा ऐसा लेता है कि वो कट जाता है सब, इसलिए टेंशन मत लिया करो। चलो आओ,
एक्सेस प्रेशर, आ जाओ, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, पानी की बूंद देखी है? हाँ, जिससे नहीं देखी वो ध्यान दे, इधर पहली बार देखेगा आज वो बोर्ड पे। आओ, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब है? ज्यादा, है ना? अबे समझ रहे हो, ज्यादा प्रेशर। तो सोच के देख, ड्रॉप का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, स्फेरिकल। तो ये जो स्फेरिकल शेप है, इस स्फेरिकल शेप को हम लोग है ना 2 टुकड़ों में काट रहे हैं, ठीक है? अंदर पानी भरा होता है क्या बूंद में, या हवा होती है? क्या भरी होती है? देखो, पेट्रोल की बूंद है तो पेट्रोल, पानी की बूंद है तो अंदर क्या भरा होगा? पानी। ड्रॉप की खास बात यही है। तो बोलो सरफेस कितनी, 1 या 2? 1 होगी ना, अंदर तो पानी भरा है ना। अब सोच, यही अगर मैं तेरे को बोलता कि एयर बबल ले ले, तो कितनी सरफेस? 1 बाहर वाली और 1, दिख गया? इसमें तो अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। तो सरफेस कितनी, 1 या 2? 1 सरफेस ले ली मैंने, बाहर वाली, और इसको काट लिया बीच में से। इसको क्या कर रहा हूं मैं? बीच में से काट के जब बनाया तो ये ऐसी दिख रही थी। बोल, क्या ऐसी दिखेगी? आधी बूंद। स्फेरिकल है भाई साहब, कटोरा टाइप, और इसके अंदर पूरे में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब बोल, सरफेस तो यह है ना, जो बाहर तुम्हें दिख रही है ये पूरी की पूरी क्या है? पानी की सरफेस है। तो 1 सरफेस या 2? इसके अंदर क्या भरा हुआ है पूरे में? मान लो सरफेस टेंशन की वैल्यू T है, तो वो कहां लगेगा? ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? इस सरफेस पे ऊपर। अरे यहां से ऐसे लगेगा ना। ये किसकी डायरेक्शन है तुम्हारे? सरफेस टेंशन की। कौन लग रहा है ये? सरफेस। अबे बाउंड्री पे ही तो लगेगा, अंदर तो क्या भरा हुआ है? पानी। तो पूरी बाउंड्री के ऊपर ये जो सरफेस ऐसा वाला बन रहा था, इस सरफेस को अपन क्या चाहेंगे? बाहर की तरफ पुल हो जाए। ऊपर लग गया क्या? सरफेस टेंशन। यही अगर मैं ऊपर वाला टुकड़ा तोड़ के बनाता तो कहां लगता सरफेस टेंशन? वेरी गुड। तो ये सरफेस टेंशन कहां लगा? ऊपर। इसकी लेंथ बता, अगर इसका रेडियस में r मान लूं तो लेंथ बोलो, लेंथ क्या होगी? वेरी गुड। मैंने क्या बोल दिया? तो सरफेस टेंशन की वैल्यू, फोर्स क्या आ जाएगी बता? F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, अगर मैं क्या मान लूं? T, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 2 पाई r इंटू टी। सबको दिख गया श्योरिटी के साथ? वेरी गुड। तो ये हमारे पास फोर्स जो कहां लग रही है? ऊपर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम की चीज सुनी है अपन ने? कहां लगता है? बाहर। और कहां लगता है? अबे बाहर ही तो लगता है। तो बाहर की तरफ क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर क्या मौजूद था? P0। ये इसको कहां दबाएगा? अंदर या बाहर? अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स कहां लगी? ऊपर की तरफ, जो क्या चाहती थी कि ये अंदर को दब जाए। बोल, चाहती थी कि नहीं? और इस ड्रॉप के अंदर भी कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर को मैंने क्या नाम दिया? P इनसाइड। ये प्रेशर क्या चाहता है? नीचे पुश करना। तो इस वाले प्रेशर ने कहां पुश किया? नीचे। देख पा रहे हो सब श्योरिटी के साथ? फोर्स क्या आएगी इनकी? प्रेशर को कैसे डिफाइन किया था? फोर्स अपॉन। अच्छा, अब एक चीज और याद करो, मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। प्रेशर से जब अपन लोग फोर्स की वैल्यू लेते थे तो मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी जिसमें मैंने बोला था प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया याद है? परछाई। मैंने तुम्हें बताया था सिलेंडर की परछाई कैसी दिखती है? रेक्टेंगल। स्फीयर की परछाई कैसी दिखती है? सर्कल। भूल गए प्रोजेक्टेड एरिया? अगर अर्थ की तुम्हें परछाई, मतलब अर्थ की क्या, मून की परछाई अगर अर्थ पे देखोगे तो स्फीयर दिखेगा या सर्कल दिखेगा? अब मान ले यहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, इमेजिन कर ये सिलेंडर है, दिख गया सबको? लाल रंग का सिलेंडर है, देख यहां से मैंने लाइट मारी, वहां परछाई कैसी दिखती है? रेक्टेंगल दिखेगा ना? वो तो इसी जो परछाई टकरा गया, ये क्या है? परछाई। और वो कैसी है? रेक्टेंगुलर। नजर आ गया? अब मान ले मेरे हाथ में बॉल थी, बॉल पे लाइट मारी, वहां क्या दिखेगा? तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं? ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है ना, इससे बहुत सवाल आसान हो जाता है। अपन मॉडर्न वगैरह के अंदर भी पढ़ेंगे जब एंड में जाएंगे। तो अभी यहां पर देखो फ्लूइड में, तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया था, अगर मैं वहां से
प्रेशर लिखना चाहूं तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन, और एरिया कौन सा, जो प्रोजेक्टेड है। अब बताए स्फेरिकल है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसके कारण जो नीचे फोर्स लगी वो लिख सकते हो, कितना आएगा बोल, P टाइम्स, यार प्रेशर की डेफिनेशन बोल, फोर्स अपॉन, तो फोर्स क्या हो जाएगी, P इंटू एरिया, यहां से क्या लगी, P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसने क्या लगाई, P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड तो दोनों के लिए सेम ही है, तो P नॉट इंटू कितनी, पाई, और ये कितना, P इंटू पाई, ये मैंने फोर्स लिखी है, क्या लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब बता, ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बराबर, फॉर द ड्रॉप टू बी इन इक्विलिब्रियम, कर दें बराबर। ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो ये और एक ये, जोड़ दूं दोनों को, क्या लिखूं बोल, P नॉट प्लस, सॉरी P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 2 पाई आर शुड बी इक्वल टू P इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। P इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर। इसको यहां ले जाऊं तो अपने पास में क्या आ गया, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू, कुछ कट रहा है क्या, पाई 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 आर आर आर, दिख गया। यहां क्या लिखा है, 2t, यहां क्या लिखा था, r, 2t बाय आर। अब इन दोनों के साथ r लिखा हुआ है ना, तो r कॉमन आके नीचे नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज व्हाट। क्या ये प्रेशर का डिफरेंस लिखा है, प्रेशर का डिफरेंस मतलब एक्सेस प्रेशर। कैसा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, जिसके कारण आपकी बूंद ऐसी हो गई। नहीं तो सोच, अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो बूंद क्या अंदर दबी हुई होती, पर ऐसा होता है क्या, इसीलिए स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है, दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड। अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, बाहर का प्रेशर क्या है, नजर आया। अब इमेजिन कर ले, यहीं पे अगर ये एयर बबल होता तो आंसर क्या आता, 4t बाय आर हो जाता। यहां कितनी सरफेस, एक, बबल में कितनी, तो यहां पर ये जो मैंने t इंटू 2 पाई आर लिखा है, यहां के 2t इंटू 2 पाई आर लिखता, आंसर क्या आता है यहाँ पे, 4t बाय आर। तो जितनी सरफेस उतने टाइम्स हो जाता है ना, उसके हिसाब से देख लो, 2t बाय आर, 4t बाय आर। समझ पा रहे हो, श्योर हो, नोट कर लो ये सब, और चीजें बतानी है। सीधे कैसे, हाँ वो तो आ रहा है, पर वो तो तरीका गलत है ना। मैं प्रेशर में डिफरेंस निकाल रहा हूं बेटा, है ना, इसीलिए। अरे यार तुम यहाँ ध्यान दो, इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सेस प्रेशर। टू टी बाय आर, वाटर ड्रॉप, ध्यान रखना ये एरिया जो हमने लिखा है, ये कौन सा एरिया कहलाता है, प्रोजेक्टेड एरिया। जी तुम्हें ये तो आया था ना समझ, ये 2 पाई आर कैसे हुई लेंथ, पक्का, सरकमफ्रेंस वही आपकी लेंथ है, मार्क कर लेना चाहो तो। डन, चलो एक स्टार बनाओ और लिखो, तो जल्दी छापो, क्या टाइम लगा रहे हो, समझ समझ के छाप रहे हो।
ओए होए, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ, किसी को तो ले ही जाएंगे, अकेले जाके क्या करेंगे? क्योंकि गारंटी नहीं है ना वहां कौन मिलेगा। हाँ, ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरे पे, हर पॉइंट पे ऐसा, तभी तो पाई आर स्क्वायर लिया, इंटीग्रेट करके तभी तो निकालते हैं, है ना? अरे आ गया समझ में? चलो स्टार बनाओ और लिखो, मेक अ स्टार एंड राइट। क्या स्टार से पहले एक चीज सोच, ऐसे सोच, जैसे मैं है ना तेरे को ऐसे बोलूं कि ये एक अपने उसमें ड्रॉप है और है ना 2 पॉइंट बना दूं मैं, एक पॉइंट यहां बना दूं ए और एक पॉइंट यहां बना दूं बी, ठीक है? अब मेरे को बताओ ए में प्रेशर ज्यादा है बी पर? कौन से पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, पी ए ज्यादा है या पी बी? कैसे पता? हाँ, एक्सेस प्रेशर इनसाइड टू आउटसाइड ही तो करते हैं, तो हमेशा ए पॉइंट से जो पुशिंग फोर्स होगी इसकी बाहर की तरफ वो क्या होगी? ज्यादा, और बी पर फोर्स क्या होगी? कम। नहीं तो क्या कभी इसका शेप ऐसा आ पाता? नहीं आता। थोड़ा सा इमेजिन हुआ? तो अगर मैं प्रेशर कंपेयर करूं तो पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। अच्छा, ये अंदर से देखने पे कौन सी साइड है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव साइड। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड, अंदर से देखने पे। अंदर से देखो तो प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड, और बाहर से देखा तो टुवर्ड्स द, समझ में आ गया? लिख लो, डायग्राम बना लो और ये लिख लेना, ये वाली लाइन स्टार के अंदर, सितारे के अंदर। बोल रहा हूं ना अभी, तू डायग्राम बना ले, वो तो पता है मुझे, इतना थोड़ी रिटेन रहता है तेरे को। डन? अरे जल्दी बनाओ भाई, बहुत सारा पढ़ाना है अभी, आज 7:30 तक पढ़ेंगे अपन लोग। ऐसी गंदी गंदी शक्लें बना ली, अभी कल ही तो शुरू हुआ था। चलो ये हो गया, स्टार बना के लिख लो, प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड इफ सीन फ्रॉम इनसाइड। Pressure is always towards the concave side if seen from inside. अंदर से देखने पर दाब हमेशा बाहर की ओर होता है। कॉनकेव की हिंदी क्या होती है? उत्तल होती है क्या अवतल होती है? अवतल। हाँ, प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द कॉनकेव साइड, ठीक है? कॉनकेव ऐसे याद रख लेना, ये केव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो साइड केव बनाती है वो साइड हमेशा क्या होती है? समझ में आ गया? ऐसे रख लिया करो उसको। चलो, वैक्स थोड़ी ना बनाती है, वैक्स कॉन्वेक्स साइड। हाँ, जो आधा एक बनाती है वो कॉन्वेक्स, ठीक है? चलो इसके बाद में हेडिंग डालो। अब हेडिंग डालिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। एक्सेस प्रेशर इन अ बबल। बुलबुले, बबल, एक सरफेस या दो? दो सरफेस। तो दूसरी सरफेस मैं इसकी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखें। तुम लोग दोबारा बनाना बेटा, उसी को मत बना देना। ये देखो दूसरी सरफेस नजर आ रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, बबल ऐसा होता नहीं है। ये जो दूसरी सरफेस देख रहे हो ना आप, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। असलियत में ऐसी दो सरफेसेस नजर, ये दो सरफेस मैं क्यों बना रहा हूं? एक जो आपको बाहर से दिख रही है और एक कौन सी? अंदर वाली, सिर्फ बताने के लिए। ऐसे ही इसमें भी दो सरफेस बनानी है। आओ देखो, और ये फोर्सेस मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं इससे।
अंदर और बाहर दोनों तरफ से। देखिए ध्यान से, प्रोजेक्टेड एरिया अभी भी वही रहेगा, पर क्या फोर्स बदल जाएगी? अबे तुम बाद में ड्रॉ कर लेना, पहले देख तो लो करना क्या है। तो बोल फोर्स का डबल, तो 2 × 2 पाई आर, लेंथ इस बार 2 बार लूंगा ना, तो क्या लिखूंगा बोल? F इज इक्वल टू कितनी? 4 पाई आर इंटू टी। आर यू श्योर? 100%। दो सरफेसेस आ गए, इसीलिए 2 × 2 पाई आर इंटू टी विल बी द फोर्स। सबको दिखा? वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास। यहां पर क्या लिख दूं? T × 4 पाई आर। आंसर बोलो? 4T बाय एक्सेस प्रेशर है ना बबल। दोबारा बनाए एज इट इज सारा। अब यहां पर सरफेस कितनी है? ये क्या हो गया है अब? एयर बबल। चलो हेडिंग डालो, एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज्ड बबल। हेडिंग डालो, एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज्ड बबल। जल्दी जल्दी, एक्सेस प्रेशर इन अ चार्ज्ड बबल। चार्ज्ड आवेशित, चार्ज कर दिया। चार्ज ऐसे नहीं रेड बुल पिला के चार्ज नहीं किया है, चार्ज मतलब उस पर चार्जेस छोड़ दिए हैं। हाँ अच्छा सुनो मेरी बात, होता क्या है ना, देखो डायग्राम वायग्राम सब एकदम कॉमन है, सुन लो मेरी बात। बस इस बार क्या होता है, पी इनसाइड के साथ में एक नया प्रेशर आ जाता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? वो जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है ना, वो पी इलेक्ट्रिक अब इसके साथ में कंबाइन हो गया। क्या बोलते हैं उसे? पी इलेक्ट्रिक। और इस पी इलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है वो होती है σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। अरे इलेक्ट्रो में बताएंगे तुम्हें, है ना। सिग्मा नहीं, सिग्मा वो वाला मास पर यूनिट एरिया, यहां पर है चार्ज पर यूनिट एरिया। एप्सिलॉन नॉट वही है परमिटिविटी। पढ़ोगे ये सब पढ़ोगे, इलेक्ट्रो में आएगा, अभी बस नोट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक प्रेशर इट इज गिवन बाय σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा कहां रहता है बेटा? बबल के अंदर। तो ये पी इलेक्ट्रिक इसके साथ में ऐड हो गया और किससे मल्टीप्लाई हो गया? पाई आर स्क्वायर से। तो बोल अब एक्सप्रेशन में चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे बताओ, बोलिए। नया एक्सप्रेशन बोलो भाई। क्या लिखूं? अंदर से कौन सी फोर्सेज है नीचे की तरफ? σ²/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस पी इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये सारी फोर्सेस कहां पे? शुड बी इक्वल टू व्हाट? ऊपर की तरफ बोलो, P0 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस बोलो 4 पाई आर टी। क्या कैंसिल हुआ? आर आर पाई आर पाई गए सारे। ये वाला पाई, हाँ ये भी काट दिया। बोलो सही है। तो अपने पास में इस बार क्या आ गया? इधर P0 ले आऊं तो क्या आ गया? σ²/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस P इनसाइड माइनस इज इक्वल टू 4T बाय ये, इसको इधर ले आया ना, दिख गया? खत्म। ये मतलब बता दिया, अब नोट कर लो तुम। हाँ दोबारा बनाना है सब कुछ, तुम्हें डायग्राम वगैरह सब दोबारा बनाने हैं, उसमें चेंजेस नहीं करने बेटा। नई हेडिंग डालेंगे सब लोग। एक्सेस प्रेशर है ना चार्ज्ड बबल। बुलबुला कैसा हो गया है? चार्ज हो गया है, चार्ज्ड बबल है। एक्सेस प्रेशर है ना चार्ज्ड बबल, उसका भी अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ठीक है। पर वो अगली क्लास में करेंगे। चलो जाओ, चिल मारिए, जाओ।